हेलो एवरीवन। ये पार्ट 2 है किसका? पॉलिनोमियल का। पार्ट 1 की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे चलते हैं। आज हमने बोला था कि कॉन्सेप्ट उस वीडियो में बता दिए गए हैं। आज इस वीडियो में केवल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, देखो कॉन्सेप्ट पूरा उस वीडियो में बताया जा चुका है। कुछ कॉन्सेप्ट जो बचा है वो हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। ठीक, अभी मैंने नीचे क्वेश्चंस भी लिखे हैं ये। ठीक, ये भी करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखो भैया, इसको इरेज कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 4x प्लस 15 y² प्लस 2√3 3√x प्लस 2√x x प्लस 4/x। ये चार एक्सप्रेशन मैंने लिखे। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन, फोर्थ एक्सप्रेशन। इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ये बताना है। तो देखो, कल सबसे पहले पॉलिनोमियल की पहचान करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जितने भी वेरिएबल हैं, सबसे पहले वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। कैसी होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब भी बताया था कि 0, 1, 2, 3 जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर आते हैं वो सब इसी में आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर तुम वेरिएबल की पावर देख लो। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मतलब ये क्या है? हमारा एक पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो y क्या है? देखो x और y क्या थे? हमारे वेरिएबल। तो ये y की पावर 2, ये भी एक क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव है। और ये तो क्या है? कांस्टेंट। मतलब ये भी क्या है? एक हमारा पॉलिनोमियल है। इसमें देखो, क्या यहाँ पर जो x है इसकी पावर, ये कुछ ऐसे लिखा, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अच्छा, ये तो एक रेशनल नंबर हो गया, बट हम कह क्या रहे हैं? इंटीजर पावर। मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, इसके बाद ये वाला देखते हैं, सेकंड नंबर, लास्ट वाला। इसको हम लिख सकते हैं, इसका एक एग्जांपल कल भी कराया था, x की पावर -1। जब किसी नंबर को ऊपर ले जाते हैं तो लिख सकते हैं x की पावर -1। ठीक भैया, -1 पावर नहीं हो सकती, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं? इसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि x² का कोफिशिएंट आपको बताना है। ठीक, कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं उसमें। π/6 x² माइनस 3x प्लस 4। इसमें इस एक्सप्रेशन में आपको x² का कोफिशिएंट बताना। तो देखो, सबसे पहले x² पे आप पहुँचे। x² के आगे क्या लिखा? π/6। मतलब ये π/6 क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। बात समझ में? कोई इसी एक्सप्रेशन में आपसे पूछ ले कि कांस्टेंट टर्म क्या है? क्या कांस्टेंट टर्म? ठीक, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? 4। ठीक, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। बात समझ में? अच्छा, कोई पूछ ले नंबर ऑफ टर्म कितने? नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म है? तो देखो, पहला टर्म क्या हो गया? एक ये टर्म हो गया तुम्हारा। ठीक, दूसरा टर्म ये हो गया, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? ये। मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 3 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 7x की पावर 3 प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 12। इसमें पूछ रहा है आपसे, बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो डिग्री के लिए क्या बताया था कल तुमको? हाईएस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं हम? डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल क्या है यहाँ? x की हाईएस्ट पावर कितनी? 3। मतलब यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी तुम्हारी? 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आई बात? एक और एग्जांपल डिग्री का ले लेते हैं। लिख दीजिए 7। कह दे इसमें डिग्री बताओ। भैया, डिग्री क्या वेरिएबल देखते हैं? 7 को इंटू में लिख सकते हैं x की पावर 0। मतलब यहाँ x की पावर 0 मतलब x, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। बात समझ में आई?
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इतना भी अच्छा नहीं कि कहीं पूछा जाए, बट ठीक है। बस सुनिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि बताइए आप कि 3x-2, 3x-2 एक एग्जाम्पल ले लिया, एक 3y ले लिया, एक t² + 1 ले लिया। बताइए कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा नंबर, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, तो देखो जिसमें लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, इसको हमने डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया था। जिसकी डिग्री 1 लीनियर, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 डिग्री वो क्यूबिक। तो डिग्री यहाँ पर कितनी 1, मतलब ये क्या हो जाएगा लीनियर। ठीक, इसमें भी डिग्री 1, ये भी क्या हो जाएगा लीनियर। इसमें डिग्री क्या है 2, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक। बात समझ में आई? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, इसमें कहा गया है, क्वेश्चन एक हम लिख लेते हैं अपने मन से। f(x) = 3x + 1/3x + 1। ये कह रहा है कि f(1/3) की वैल्यू निकालिए। ठीक, ये कल बताया था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में। देखो x की जगह पर इसने क्या लिखा 1/3, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1/3 लिख देंगे। 3 से 3 कट गया, ये वैल्यू क्या आ गई 2। इसे ही हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक में हमने कल डिस्कस किया था। बात समझ में आई? ठीक, इसी तरह हम एक और एग्जांपल इसी का ले लेते हैं। f(x) = 2x³ - 3x² + 17x + 12। ठीक, कहते f1 फाइंड करो, f2 फाइंड करो। देखो x की जगह पे कहाँ क्या पुट किया हमने 1, तो मतलब जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ वहाँ पर क्या रखेंगे हम 1, मतलब 1 का क्यूब -13 1 का स्क्वायर +7 1 + 12। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 - 13 + 17 + 12, ये कितना हो गया 19 - 1 कितना 18 आ गया। बात समझ में आई? इसी तरह f2 वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। f2 का मतलब x जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर क्या रखा जाएगा 2 को पुट किया जाएगा। ठीक, एक इसमें इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन हम लिख के आपको दिखाते हैं। इफ़ x = 2 इज़ अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल f(x) = 2x³ - 3x + 7a, देन वैल्यू ऑफ a। भैया क्वेश्चन पूछा गया कि x = 2 क्या है रूट किसका, इस पॉलिनोमियल का। ठीक, तो तुमको बताना है वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। कल ही तुमको बताया था मैंने, जो रूट होता है, रूट बोले चाहे जीरो बोले, ठीक, वो इक्वेशन को क्या करता है, सॉरी एक्सप्रेशन को क्या करेगा तुम्हारे, या पॉलिनोमियल को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो, उसकी वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में रखी जाएगी तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कह रहा है x = 2 क्या है इसका रूट, मतलब x की वैल्यू 2 रखने पर ही पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम रख देते हैं x की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब -3 2 + 7a, ये क्या हो जाएगा 0। 2 की पावर 3 8 और 2 16 - 6 + 7a। ठीक, ये कितना आ गया 10 + 7a 0, a की वैल्यू कितनी आ गई -10/7। इस तरह के भी बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लिख देते हैं, लगा लीजिएगा। इफ़ x = 0 एंड x = -1 are the roots of polynomial f(x) = 2x³ - 3x² + ax + b, then value of a
एंड बी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या कहा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1, ये दो क्या हैं, रूट हैं। अच्छा डिग्री 3 है, डिग्री क्या है, 3 है, मतलब जितनी डिग्री होगी क्या उतने ही रूट होते हैं। और रूट यहाँ पे कितने दिए, 2 रूट तुमको दिए हैं, और रूट कितने होंगे, 3 होंगे टोटल। ठीक, और रूट्स क्या करते हैं, रूट्स इक्वेशन में रख दिए जाएं तो इक्वेशन या पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक, मतलब f0 रखो, यहाँ पर एक रूट है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0, ये भी 0, प्लस a इंटू 0 0, प्लस b बचा, मतलब b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक, ये क्यों 0 किया, क्योंकि तुमको पता है जब रूट जो होता है उसको अगर इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। बात समझ में आई। अगली बात, अब -1 को रखेंगे, f-1, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर -1 रखा हमने, -1 का स्क्वायर प्लस a -1 प्लस b। ठीक, ये कितना है, -2 -3 -a प्लस b इक्वल टू 0 रखेंगे, कितना आ गया, -5 -a प्लस b 0, a माइनस बी इक्वल टू -5, b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से 0 आई थी, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, -5। ए और बी की वैल्यू पता चली। भैया इस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, थोड़ा सा कल का एक बार रिकॉल कराते हैं। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही बताया था। इसमें क्या था, जितनी पावर उतने ही रूट, तो 2 रूट अल्फ़ा बीटा होते थे। और इसमें बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती, -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती, c/a होती। अगर रूट्स दिए जाए तो इक्वेशन कैसे निकालते, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बात समझ में। कुछ क्वेश्चन हम इस पे करते हैं। देखो भैया लिखा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो इसका। लिखा है p एंड q आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, p है एक और एक जीरो क्या है, q। ठीक, तो सबसे पहले इसके हम जीरोस निकालते हैं। एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3 पी एक्स इक्वल टू दिया। सबसे पहले क्या बताया था, फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 6। अब 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि ऐड करने पर 7 आ जाए, तो 6 1 6 में टूटेगा, 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1x प्लस 3, ये कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3। यहाँ से कॉमन ले लिया हमने क्या, 2x, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 3। अब जो अंदर यहाँ बचा वही इधर भी बनाना, तो इसीलिए -1 कॉमन लेंगे, तो अंदर x माइनस 3 बचा। अब टोटल से x माइनस 3 कॉमन मिला, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो अंदर क्या बचा, 2x माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू एक वैल्यू आएगी 3, और 2x माइनस 1 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। बात समझ में आई। अब ये दो वैल्यू आ गई, इनको हम एक को क्या मान लेंगे, p, एक को मान लिया अपने मन से। क्यों, हमसे वैल्यू किसकी पूछा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। ठीक, कुछ भी वैल्यू पूछ सकता था, हमसे पूछ लेता 1/p 1/q, और पूछ ले p/q प्लस q/p, ऐसी कुछ वैल्यू पूछ ले pq प्लस qq। इसमें कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले लगते हैं जो हमको आने चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन को और आसानी से भी सॉल्व करा जा सकता था। अभी हम 2 मेथड बताएंगे, ये क्या है मेथड फर्स्ट। ठीक, इसके बाद एक मेथड और थोड़ा जल्दी वाला बताएंगे। ठीक, देखो ये तो रूट से निकाल के हुआ। अब यहाँ पर तुमने p और q की वैल्यू निकाल ली, p और q की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये कितना होगा, 9 प्लस 1/4 कितना आ गया, 36 37/4। बात समझे। एक मेथड तो ये हुआ निकालने का। मेथड सेकंड देखो भैया, 2 मेथड से क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये तो मेथड हुआ पहला। दूसरा मेथड हुआ थोड़ा अच्छा मेथड। क्या यहाँ से तुम p प्लस क्यू निकाल सकते हो, क्या आएगा, -b/a, -b मतलब -7/a, मतलब कितनी आ गई वैल्यू, 7/2। अच्छा p इंटू क्यों क्या होगा, c/a मतलब 3/2।
ठीक, अब तुमको पता है कि थोड़ा अलजेब्रा के फॉर्मूले में जाओ, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अच्छा, यही इसी तरह क्यों किया, देखो हमको p प्लस क्यू और p इंटू क्यू पता है, हम इसको p प्लस क्यू या p इंटू क्यू के किसी फॉर्मूले में इसको चेंज करेंगे। ठीक, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। ठीक, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी, 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कितना है 49/4 माइनस 3। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 49 माइनस 12/4 कितना आ गया 37/4। आया आंसर कि नहीं, देखो एक तरीका तो ये भी था सॉल्व करने, एक तरीका ये भी सॉल्व करने। अब जिस भी मेथड से करो सरल है, बट प्रेफर करेंगे हम ये वाला मेथड। ठीक, क्योंकि ये मेथड सरल भी है। सरल क्या मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। भैया अगला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। कहा है वैल्यू बतानी किसकी, के की। ठीक, पॉलिनोमियल दिया है तुमको ये, और क्या कहा गया, सम ऑफ इट्स जीरोज। सम ऑफ इट्स जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लिखा है किसके, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या, माइनस बी बाई ए, बी जो एक्स कोएफिशिएंट होता वही तो होता, माइनस के प्लस 6 ब्रैकेट बंद अपॉन में ए के आगे क्या लिखा 1, हाफ अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब ये सी कांस्टेंट टर्म 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 अपॉन में 1, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस और ये माइनस प्लस k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। ठीक, k वालों को एक साइड ले दिया जाए, k प्लस 1 इक्वल टू क्या है 2k माइनस k की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 7। बात समझ में आई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है सारे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। देखो कहा गया a और 1/a क्या है, जीरोज़ हैं इसके। ठीक, तो k की वैल्यू बतानी, k की वैल्यू बतानी। देखो अगर ये दोनों जीरोज़ हैं इसके, अगर हम इनके रूट्स का मल्टीप्लिकेशन निकालें तो क्या ये दोनों कट जाएंगे, और हमारा रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता था c/a होता था, और ये जो कांस्टेंट टर्म में ही केवल k है, तो हमारी k की वैल्यू आसानी से निकल आएगी कि नहीं। देखो करके दिखाते हैं, 1/a इंटू ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट हो गया इक्वल टू c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म k माइनस 4 अपॉन में 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है कि नहीं, ये कितना है 1 इक्वल टू k माइनस 4 अपॉन में 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4k माइनस 4, k की वैल्यू कितनी आ गई 8। बात समझ में आई कि नहीं, ये फिर से बता रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या दे रखा है ये, तो वैल्यू बतानी किसकी, के की। अच्छा, यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, क्या 5/1 आएगी। ठीक, कैसे, तुमको पता माइनस b/a होता है, माइनस और ये -5 अपॉन में 1 कितनी आ गई 5। बात समझ में आई कि नहीं, सुनो, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया, यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 6, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 3। अल्फ़ा की वैल्यू चाहे यहाँ रख दो, चाहे अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दो, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई कि नहीं। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता है, अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 6, c क्या है k अपॉन में 1 मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 6। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्फ़ा बीटा क्या है, आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के अल्फ़ा बीटा क्या है रूट्स, और दिया है तुमको ये, तो तुमको के की वैल्यू बतानी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, और ये क्या होता है c/a। ठीक, तो a हम यहीं से काट सकते हैं, वैसे वैल्यू रख दोगे 1 1 की वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
वैसे भी अगर कुछ और भी होती तो काट सकते थे, और होती भी तो सेम ही होती। माइनस बी, बी क्या है, के माइनस 6 इक्वल टू सी की वैल्यू 2k प्लस 1, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, के माइनस 6 2k प्लस 1, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आए, -6 - 1 इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ गई -7। कोई दिक्कत नहीं ना। सुनो आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है, थ्राइस किसके, रूट्स के या जीरोस के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a इक्वल टू 3 टाइम c/a। ठीक, और के की हमको वैल्यू बतानी, देखो a से a कट जाएगा, -b इक्वल टू 3c, -b क्या होता था, y का कोफिशिएंट। देखो ये पूरा y में फंक्शन दिया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमने x में किया था, पूरा वेरिएबल y में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ से b की वैल्यू कितनी, -2 इक्वल टू 3, के की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी -3k। ठीक, ये कितना है -2 इक्वल टू -9k, माइनस से माइनस कट गया, के की वैल्यू कितनी आई 2/9। बात समझ में, तो जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है हम उसी तरह उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब मैंने लिख नहीं रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और हम लिखते हैं और उसका आंसर किया जाता है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुनो इधर, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1 x प्लस बी के रूट्स जो हैं वो दिए हैं तुमको 2 और -3, तो वैल्यू बतानी है a प्लस बी की। देखो जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं भैया, जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जब 2 वैल्यू रख दी जाए यहाँ पर तो इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सॉरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x की जगह 2 रख दिया प्लस b, 4 2a प्लस 2 प्लस b, यहाँ से 6 प्लस 2a प्लस b, 6 को इधर भेज दिया, 2a प्लस 2b की वैल्यू क्या आ गई -6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, -3 भी सेटिस्फाई करेगा, -3 रख देंगे, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b। ठीक, ये कितना आ गया 9, -3a -3 प्लस b, 0 हो गया। ठीक, 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, -3a प्लस b, इन दोनों को इधर लेके आएंगे, 3a माइनस बी इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे ऐड, तो b क्या हमारा कट जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया -6, 3a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, सॉरी +6। इन दोनों को कट करेंगे क्योंकि ऐड किया है इक्वेशंस को, 5a इक्वल टू कितना आ गया 0, a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। ठीक, a की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड इक्वेशन, वैल्यू ऑफ a पुट इन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई -6। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब क्या तुमसे पूछ रहा था a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है तुम्हारी 0, b की वैल्यू -6, मतलब आंसर क्या है हमारा -6। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो कहा गया है k की वैल्यू तुमको बतानी है अगर पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस के का एक रूट क्या है 3। ठीक, सुनो इधर, जो रूट होता है वो इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, तो उसकी जगह पर हम x की जगह पर 3 वैल्यू पुट कर देंगे। अब जो सेटिस्फाई करता मतलब कि पॉलिनोमियल को वो क्या कर देगा 0, 2 9 प्लस 3 प्लस के 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, 0 ये 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा
21 प्लस के की वैल्यू कितनी आ गई -21। इस तरह के कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको अभी के क्या किए सॉल्व कराएं। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फैक्टर निकालने वाला। √3x² -8x + 4√3, इसके आपको क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या बताया था, x² का कोफिशिएंट जो होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 4√3 इंटू √3 कितना होगा 12। अब 12 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि प्लस करने पर कितना आ जाए 8। ठीक, 12 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर कितना आ जाए 8। तो 6 जो 12 होता है, तो इसको ब्रेक करेंगे 3√3x² -6 + 2x + 4√3। ठीक, ये कितना आ गया √3 माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 6x - 2x + 4√3। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमको, यहाँ से कॉमन मिल रहा है √3x। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा x - 2√3। देखो कैसे, 6 में से 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक, इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं √3 × √3 भी लिख सकते हैं। अब क्या हम इससे √3 अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2√3 तो बचेगा। अब जैसा यहाँ पर बना है ऐसा ही यहाँ पर बनाना है, उसके लिए हम -2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा x - 2√3। अब इन दोनों में से x - 2√3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा √3x - 2। एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2√3। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2/√3। यही दोनों क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन कहा गया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, बताना है। अगर सम ऑफ रूट्स दिया है तुमको 6 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे रखा है 9। ठीक, क्वेश्चन है हमारा एक पॉलिनोमियल बताओ अगर सम ऑफ रूट 6 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 9 है। देखो x² माइनस तुमको बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये बताया था कि नहीं। सुनो, तुमको सम ऑफ रूट कितना देखा 6, मतलब 6 एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट 9 इक्वल टू 0। क्या हमारी यही इक्वेशन आ गई कि नहीं। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अच्छा बोर्ड में कभी कभी क्या कहता है ये रूट तुमसे इक्वेशन बनवाए, इसका कह देता है कि इसके रूट्स निकालो, फिर इसको क्या करो देखो कि रूट्स वही आ रहे हैं कि नहीं। अरे जब इक्वेशन बन गई तो अब इसके रूट कैसे निकालो, फैक्टराइजेशन से इसके क्या कर सकते हो रूट निकाल सकते हो। जैसे 9 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे कि प्लस करने पर कितना आ जाए 6, मतलब 3 3 = 9। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं अपना। यहाँ पर भी क्या किया गया है, एक पॉलिनोमियल ही बताना है आपको। एक पॉलिनोमियल बताओ अगर सम ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 6 और मल्टीप्लिकेशन, सॉरी पॉलिनोमियल मैंने बोल दिया। क्या कहा गया है, एक पॉलिनोमियल बताना है अगर सम ऑफ रूट कितना दे रखा 6 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट कितना दे रखा 4। तो यही वाला फार्मूला लगा के आप ये भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक, और कल कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे कि जैसे जिसमें रिलेशन फाइंड करनी होती थी कि पहले रूट्स निकालो इसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करो। ठीक, उस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, और जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उससे बाहर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ हो गई अगर बाहर से आ जाए तो। ठीक, एक दो क्वेश्चन अच्छे और कराए देते हैं। देखो इसका एक पार्ट हो सकता है और है जिसमें टफ क्वेश्चन होंगे। टफ क्वेश्चन मतलब अगर बाई चांस बोर्ड का टेस्ट पेपर टफ आया, ठीक, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन उस वीडियो में होंगे। एक क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, देगा तुमको पॉलिनोमियल x² + 4x + 3 के रूट्स क्या हैं अल्फ़ा बीटा। एक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स क्या हैं अल्फ़ा बीटा। तो पॉलिनोमियल पहले तुम बताओ। ठीक, तो पॉलिनोमियल बताओ जिसके रूट्स क्या हो 1 + बीटा अपॉन में अल्फ़ा एंड 1 + अल्फ़ा अपॉन में बीटा।
ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और एक बीटा। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके रूट्स ये हों। ठीक, तो सिंपल सी बात है, हम कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखते थे सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इसे तो निकालते थे, ठीक है ना। अब देखो आगे, सम ऑफ रूट्स, तो नया पॉलिनोमियल बनाने की बात कर रहा है, तो उसके रूट्स क्या आने चाहिए, ये। तो इनका हम सम निकाल लें और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, और प्रोडक्ट इनका निकाल लेंगे, उसको यहाँ पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू, देखो जब इक्वल टू 0 लिख देते तो वो इक्वेशन बन जाती है। ठीक, और एफ एक्स इक्वल टू अगर वो लिखा तो क्या पॉलिनोमियल बोलते हैं। वैसे गलत नहीं होता, बट बोर्ड का है तो ध्यान देना पड़ता है। ठीक, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट सबसे पहले इन दोनों को सम करेंगे। सम करा तो बीटा बाई अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा, ये कितना आ गया, 2 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई बीटा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी इसको कट करते हैं, सुनो यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लिया जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया, 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब हमको अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं पता, बट अल्फ़ा बीटा रूट्स किसके थे इसके, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पर रख देते हैं। 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है। ठीक, अच्छा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाला, उसी के हिसाब से इसको हम क्या हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा फॉर्मूले से, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, 3, 6 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन में 3, -6 प्लस 6 कट गया, ये कितना आ गया, 16/3। ठीक, अगली बात, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा अपॉन में बीटा, सॉरी 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन में बीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन पहले इससे होगा, 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो पहले इसको इससे करा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। ठीक, तो ये कितना आ गया, ये तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ गया, 2 प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा। क्या यार ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही लिखी थी, मतलब कि सॉल्व करने पे वैल्यू सेम ही आएगी। अब दोनों जगह वैल्यू रखो बस, 16/3 एक्स प्लस ये कितना आ गया, 16/3। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 16 एक्स प्लस 16, यही क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक, तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो अभी पार्ट 3 करके इसकी और आएगी, जिसमें क्या होगा, जितने की अगर टफ पेपर बना तब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन उसमें कराए जाएंगे। ठीक, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर अच्छा लगे तो। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।